हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड में प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। जैसे कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पार्ट 1 में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन किया है कि फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड के कितने टाइप्स होते हैं, और ग्राफ पढ़ा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पार्ट 2 में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के बारे में डिस्कस करें। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के बारे में जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स या हाइड्रोलिक्स कितने टाइप की है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोलिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है। तो हाइड्रोलिक्स इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन इट इज़ इन मोशन और इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट। यहाँ देखिए कि एक टम्बलर में या एक ग्लास में हमारे पास फ्लूइड है, रेस्ट में है। तो जब मैं इसकी स्टडी करूँगा उसको भी हम हाइड्रोलिक्स बोलेंगे, और जब फ्लूइड बह रहा है तब जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो इसे हम हाइड्रोलिक्स कहेंगे। अब हाइड्रोलिक्स की 3 ब्रांचेज हैं: हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडायनेमिक, हाइड्रोकाइनेमेटिक। हाइड्रोस्टैटिक मीन्स स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी। स्टेशनरी मीन्स when fluid is stationary. Study of fluid at rest is known as hydrostatic। यानी यहाँ पे मैंने देखिए ग्लास बनाया है और यहाँ पे क्या फ्लूइड रेस्ट पे है, वेलोसिटी 0 है, मोशन 0 है, तो इसलिए फ्लूइड रेस्ट में है। और जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो ये कहलाएगी हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक। अब देखते हैं हाइड्रोडायनेमिक क्या होता है। हाइड्रोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। यानी जब फ्लूइड हमारा मोशन में होता है, यहाँ देखिए मैंने डायग्राम से दिखाया है कि एक पाइप है, इससे हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है विद द वेलोसिटी v। इसका मतलब हाइड्रोडायनेमिक क्या है? स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन कंसीडरिंग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऑल द फैक्टर्स विच कॉज मोशन। यानी हम फैक्टर्स जो इसको फ्लो को निर्भर करता है जिन पे, वेलोसिटी पर, क्योंकि जब हम फ्लूइड हमारा फ्लो करेगा तो यह कुछ इसके पास वेलोसिटी होगी, कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो जब हम इन चीज़ों को डिपेंड करते हैं, इन चीज़ों की स्टडी करते हैं, तो हमारा कहलाता है हाइड्रोडायनेमिक। अब लास्ट वन इज हाइड्रोकाइनेमेटिक। तो हाइड्रोकाइनेमेटिक भी स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन ही होती है, पर इसमें हम कंसीडर उन फैक्टर को नहीं करते जो मोशन का कॉज होते हैं। जैसे कि ये पाइप है, इससे हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, परंतु हम यहाँ पे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को डिटरमाइन नहीं करेंगे, उन्हें हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ स्टडी करेंगे कि फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के बारे में। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, इसको डिनोट करते हैं हम रो से, और इसको देखिए मास m और वॉल्यूम v। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड इज नॉन एज मास डेंसिटी। अब हम इसके SI यूनिट पे बात करते हैं कि इसके SI यूनिट क्या है। तो SI यूनिट ऑफ मास डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब मास डेंसिटी ऑफ वाटर, हम जानते हैं कि मास डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है। मास डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एक स्टैंडर्ड हम लेते हैं कि मास डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम बात करेंगे अपनी सेकंड प्रॉपर्टी की, जो है हमारे पास वेट डेंसिटी। तो वेट डेंसिटी और इसका अदर नेम है हमारे पास स्पेसिफिक वेट। कहीं पे वेट डेंसिटी दिया रहेगा और कहीं पे स्पेसिफिक वेट, दोनों एक ही हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। यानी ये रेशियो है वेट ऑफ फ्लूइड का टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। यहाँ देखिए वेट ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर W से। इसकी SI यूनिट है हमारे पास न्यूटन पर मीटर क्यूब, बिकॉज वेट हैज़ यूनिट न्यूटन एंड वॉल्यूम हैज़ यूनिट मीटर क्यूब। अब यहाँ से एक रिलेशन हम आपको इस्टेब्लिश करेंगे। देखिए W इट इज़ स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम। यहाँ देखिए वेट को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू ग्रेविटी,
बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम हमें पता है, हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है मेरे पास, रो, यानी डेंसिटी, मास डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। तो यानी इसके दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास, वेट बाय यूनिट वॉल्यूम और W इज इक्वल टू रो इंटू जी, जहाँ पे रो क्या है मेरे पास, डेंसिटी, और जी क्या है, ग्रेविटी। स्पेसिफिक वेट को हम 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब लेते हैं एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड हम स्पेसिफिक वेट लेते हैं वाटर का 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो है हमारी स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब देखते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट मास, यानी जब मैं वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को मास से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा। इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल लेटर v से। और यहाँ देखिए v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, इट इज़ कैपिटल V, एंड मास ऑफ फ्लूइड इट इज स्मॉल m। अब यहाँ से आप एक रिलेशन यहाँ इनके बीच में देख रहे होंगे। हमें पता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है हमारे पास डेंसिटी। तो वॉल्यूम पर यूनिट मास क्या होगा, 1/ρ। तो यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया मेरे पास 1/ρ। ये एक रिलेशन हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम और मास डेंसिटी के बीच में। इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड मास डेंसिटी। इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर क्यूब पर किलोग्राम। इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर क्यूब पर किलोग्राम, जहाँ मीटर क्यूब वॉल्यूम की है और मास किसकी है, मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम। अब हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट से रिलेटेड। तो देखिए हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट W और डेंसिटी रो वेयर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है 1 लीटर हैविंग वेट 7 न्यूटन और उसका वेट है 7 न्यूटन। अब हम देखते हैं कि हम इसे कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम हमारे पास है 1 लीटर, सो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/1000 मीटर क्यूब। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब। अब आप देखिए कि हमारे पास वेट भी गिवन है, ये हमें चीज़ें गिवन हैं, 7 न्यूटन ये हमें दे रखा है वेट। अब हमें स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला पता है, वेट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। वेट हमें पता है 7 न्यूटन है और वॉल्यूम 10⁻³ अब ये यहाँ डिवाइड में माइनस की घात है तो ये ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो 7 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। और अब इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा स्पेसिफिक वेट W इज इक्वल टू 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। हमने स्पेसिफिक वेट निकाल लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है डेंसिटी को निकालना। अब देखिए डेंसिटी कैसे निकालते हैं। डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट के बीच में एक रिलेशन है, W इज इक्वल टू रो इंटू जी। क्या है ये, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, W इज इक्वल टू रो इंटू जी। तो देखिए कि हम कैसे निकालते हैं इसे। तो डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला हो, डेंसिटी इस फॉर्मूले से क्या आएगी मेरे पास, यहाँ देखिए डेंसिटी आएगी स्पेसिफिक वेट पर ग्रेविटी बाय ग्रेविटी। स्पेसिफिक वेट हमने निकाल लिया है 7000 और जी का मान हमें पता होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी रो की 713.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इससे हम डेंसिटी को भी निकाल लेंगे। तो इस प्रकार हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ। अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के बारे में, जो है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको हम S से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, यानी किसी भी फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, वो हम लेते हैं वाटर को एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे हमें पता है कि वाटर को हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं। एक तो इसकी डेफिनेशन हो गई है, और इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड और सब्सटेंस, यानी ये है रेशियो है मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का टू द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, टू द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, जो हमने वाटर ही लिया है।
यानी इसकी दो डेफिनेशंस हो गई कि दो चीज़ों का रेशो है, एक तो स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर और मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द मास डेंसिटी ऑफ वाटर। ये दो की परिभाषा है, ये दो डेफिनेशंस पे खरा उतरता है। अब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, देखिए एस इज इक्वल टू वेट डेंसिटी और मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड, और वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। इट इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी, यानी ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, यानी यूनिट कैंसिल हो जाएंगी और ये यूनिटलेस क्वांटिटी रह जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इसे हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? रिलेटिव डेंसिटी। अदर नेम ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रिलेटिव डेंसिटी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और यहाँ से हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए हमने लिया है फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी, यानी मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 13.6, ये हमें गिवन है, ये गिवन है। हमें कहेगा सवाल में कि डेंसिटी ऑफ मरकरी निकालिए। क्या निकालिए? डेंसिटी ऑफ मरकरी। अब आप इस फॉर्मूले को देखिए कि यहाँ पे हमें क्या चीज़ दी है, यहाँ पे हमें दिया है एस, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है। हमें डेंसिटी ऑफ वाटर पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर हम क्या लेते हैं? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमने अभी इससे पहले पढ़ा है कि इस डेंसिटी ऑफ वाटर हम क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले में देखिए ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू, हमें पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी कितना है? 13.6 इंटू 1000 क्या है मेरे पास? डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर। अब जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास मरकरी की डेंसिटी आ जाएगी, वो है 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आज हमने यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज़ और फ्लूइड मैकेनिक्स के इंट्रो पर चर्चा की कि फ्लूइड मैकेनिक्स को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर आपको इन प्रॉपर्टीज़ से लेकर कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इससे पहले की वीडियो देखना हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड और टाइप्स ऑफ फ्लूइड का डिस्क्रिप्शन दिया है, लिंक दिया है वीडियो का। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन पे कमेंट करेंगे। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।